नमस्ते। सीटेट और एमपीटीटी की तैयारी कर रहे सभी बीएड और डीएलएड स्टूडेंट्स का इस खास मास्टर क्लास में स्वागत है। आज हम उस सब्जेक्ट की पूरी स्ट्रैटेजी डिकोड करने वाले हैं जो इस एग्जाम की जान है, यानी चाइल्ड डेवलपमेंट और पेडागोजी। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक बार आज के एजेंडा पर नजर डाल लेते हैं। हम 6 मेन पॉइंट्स कवर करेंगे। 90 मार्क्स का सीक्रेट, हमारी 3 मुख्य यूनिट्स, असर्शन रीजन सवालों का वो नया डर और उसका समाधान, और आखिर में एक सॉलिड विनिंग स्ट्रैटेजी। तो सबसे पहले बात करते हैं सेक्शन 1 की, द 90 मार्क सीडीपी सीक्रेट। यही पूरे पेपर की असली चाबी है। होता क्या है ना, बहुत सारे कैंडिडेट्स ये मानकर चलते हैं कि चाइल्ड डेवलपमेंट और पेडागोजी बस एक 30 नंबर का छोटा सा सेक्शन है और इसे बाकी सब्जेक्ट से अलग मानते हैं। लेकिन असल गेम कुछ और ही है। इन 30 मार्क्स को मास्टर करने का मतलब है कि आपके पूरे पेपर के लगभग 90 मार्क्स सिक्योर हो रहे हैं, क्योंकि जो पेडागोजी आप यहां सीखते हैं वही बेसिक्स हिंदी, इंग्लिश, साइंस या एसएसटी की पेडागोजी सॉल्व करने का फाउंडेशन बनते हैं। अब ये जो ऑफिशियल 30 मार्क्स हैं वो 3 अलग अलग यूनिट्स में बटे हुए हैं। चाइल्ड डेवलपमेंट के 15 मार्क्स, लर्निंग और पेडागोजी के 10 और इंक्लूसिव एजुकेशन के 5 मार्क्स। इस एग्जैक्ट वेटेज को दिमाग में बैठाना हमारी तैयारी का पहला सबसे जरूरी कदम है। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 2 पर। यूनिट 1 चाइल्ड डेवलपमेंट, यानी हमारी एब्सोल्यूट फाउंडेशन। ये पहली यूनिट ना वो मजबूत नींव है जिसके बिना बाकी का सिलेबस समझना बहुत मुश्किल है। इसमें कुछ एकदम हेवी हिटर्स हैं जिन्हें हम किसी भी कीमत पर इग्नोर नहीं कर सकते, जैसे पियाजे की कॉग्निटिव थ्योरी, वाइगोत्स्की की सोशियो कल्चरल थ्योरी, कोलबर्ग, और इसके अलावा हेरिडिटी, एनवायरनमेंट और सोशलाइजेशन के प्रोसेस। हमारी शुरुआती तैयारी का पूरा फोकस इन्हीं गिने चुने टॉपिक्स पर होना चाहिए। और इसका कारण बहुत सीधा सा है। अगर हम रीसेंट एग्जाम्स का एनालिसिस देखें तो सिर्फ पियाजे, वाइगोत्स्की और कोलबर्ग से ही 4 से 5 नंबर पक्के हो जाते हैं। डेवलपमेंट और हेरिडिटी से 4 से 5 मार्क्स और मिल जाते हैं। मतलब सिर्फ इन चुनिंदा हाई यील्ड टॉपिक्स को अच्छे से समझ लेने भर से एक बहुत बड़ा स्कोर तुरंत हमारे हाथ में आ जाता है। अब आते हैं सेक्शन 3 पर। यूनिट 2 इंक्लूसिव एजुकेशन। ये वो हिस्सा है जहां हम क्लास के हर एक बच्चे को साथ लेकर चलना सीखते हैं। ऑफिशियली तो सिलेबस में ये यूनिट सिर्फ 5 मार्क्स की है, लेकिन रीसेंट एग्जाम्स में इसने सबको सरप्राइज किया है। कई बार इससे सीधे 7 सवाल तक पूछ लिए गए हैं। इसमें हमें डिसलेक्सिया और एडीएचडी जैसी लर्निंग डिफिकल्टीज को समझना होता है और ये जानना होता है कि एक डाइवर्स क्लासरूम में हर अलग तरह के लर्नर की जरूरत कैसे पूरी की जाए। यहाँ एक बहुत बड़ी गलती जो अक्सर होती है वो है रैंडम तरीके से पढ़ना। अगर कोई सीधे यूनिट 2 पर जंप करेगा तो गारंटीड कंफ्यूजन होगा और रट्टा मारना पड़ेगा। इसीलिए सीक्वेंशियल स्टडिंग बहुत जरूरी है। जब हम पहले यूनिट 1 को अच्छे से पढ़ते हैं तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस के कॉन्सेप्ट्स नेचुरली क्लियर हो जाते हैं, जिससे इस यूनिट को समझना एकदम आसान हो जाता है। चलिए अब चलते हैं सेक्शन 4 पर, यूनिट 3 लर्निंग और पेडागोजी। ये हमारी तैयारी का फाइनल स्ट्रेच है। ये यूनिट पूरी तरह से क्लासरूम की प्रैक्टिकल सिचुएशंस और टीचिंग साइकोलॉजी पर बेस्ड है। बच्चे असल में सोचते और सीखते कैसे हैं, अगर वो फेल हो रहे हैं तो क्यों हो रहे हैं, उनकी गलतियों को एक पॉजिटिव तरीके से कैसे हैंडल करना है, और हाँ, मोटिवेशन का लर्निंग से क्या कनेक्शन है। सच बताऊं तो ये 10 मार्क्स का सेक्शन पूरे सिलेबस में सबसे ज्यादा स्कोरिंग है। इसके बाद आता है हमारा सेक्शन 5 असर्शन रीजन सवालों से निपटना। ये आजकल के एग्जाम्स का सबसे बड़ा मॉडर्न रोड ब्लॉक बन चुका है। आपने भी नोटिस किया होगा कि आजकल सीधे और आसान सवाल गायब हो रहे हैं। उनकी जगह ले ली है कथन और कारण वाले एनालिटिकल सवालों ने। ये थोड़े कॉम्प्लेक्स होते हैं, जहां पहले ये देखना होता है कि दिया गया स्टेटमेंट सही है या नहीं, और फिर ये चेक करना होता है कि जो कारण दिया गया है क्या वो उस स्टेटमेंट को सही से एक्सप्लेन कर रहा है। और इनका वेटेज कितनी तेजी से बढ़ा है ये वाकई हैरान करने वाला है। 2021 के एग्जाम्स में जहां ऐसे सिर्फ 4 सवाल आते थे, वहीं रीसेंट एग्जाम्स में इनकी संख्या सीधी डबल होकर 8 तक पहुंच गई है। और मजे की बात यह है कि ये किसी एक चैप्टर तक सीमित नहीं है, जेंडर से लेकर सोशलाइजेशन तक कहीं से भी टपक सकते हैं। तो इसका हल क्या है? हल बहुत सिंपल है। रट्टा मारना पूरी तरह से छोड़ना होगा। ये सवाल तभी सॉल्व होंगे जब आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी एकदम ब्रिलियंट लेवल की हो। कंसेप्ट की गहराई में जाना ही इस रोड ब्लॉक को तोड़ने का इकलौता हथियार है। अब चलते हैं हमारे आखिरी सेक्शन 6 पर, द विनिंग स्ट्रैटेजी। अब तक के सारे डेटा को एक एक्शन प्लान में बदलते हैं।
स्ट्रैटेजी की बात करने से पहले एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ उन स्टूडेंट्स के लिए जो बीएड या डीएलएड के फर्स्ट या सेकेंड ईयर में हैं। आप लोग अभी के अभी एग्जाम देने के लिए 100% एलिजिबल हैं। एनसीटीई की गाइडलाइंस कहती हैं कि अगर आपने कोर्स में एडमिशन ले लिया है तो परसुइंग क्राइटेरिया के तहत आप बिल्कुल फॉर्म भर सकते हैं। तो हमारी फाइनल तैयारी का रास्ता क्या होना चाहिए? बहुत सिंपल है। स्टेप 1, टॉपिक्स को जंप मत कीजिए। यूनिट 1 से शुरू करके सीक्वेंशियली अपने कॉन्सेप्ट्स बनाइए। स्टेप 2, ढेर सारे क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले थ्योरी को अच्छी तरह मास्टर कीजिए। और स्टेप 3, कॉन्सेप्ट्स को इतनी गहराई से समझिए कि असर्शन रीजन का कोई भी ट्रैप आपको फंसा ना सके। ये 3 स्टेप्स फॉलो कर लिए तो समझ लीजिए आपकी फाउंडेशन एकदम बुलेट प्रूफ हो गई। सेशन खत्म करने से पहले एक बहुत ही जरूरी सवाल जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए, क्या अब वो वक्त नहीं आ गया है कि हम चीजों को रटना बंद करें और एक मास्टर टीचर की तरह सोचना शुरू करें? क्योंकि एग्जाम क्लियर करने का असली सफर फैक्ट्स रटने से नहीं, बल्कि एक बच्चे के डेवलपिंग माइंड को सच में समझने से शुरू होता है। इस मास्टर क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बस सीखते रहिए और एक शानदार टीचर बनने की अपनी जर्नी में आगे बढ़ते रहिए।